हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आपके लिए वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम, आपका चाहे जैसा भी उनके साथ सिचुएशन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं करंटली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव नंबर 2, इट्स अ वॉरियर। 2 इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान का स्टार साइन कैंसर आ रहा है मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ में। देन वी हैव 24, इट्स अ लस्ट। ओह माय गुडनेस। 24 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 26 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव 43, अंडरस्टैंडिंग। 43 कुछ लोगों की मे बी एज हो सकती है, बट अगर 40 प्लस नहीं भी है तो आपने सिंपली इसको इग्नोर करना है। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26, 27, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इनकी। 2, 6, 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव 20, फुलफिलमेंट। 2 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 22 आपकी इनकी एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप दोनों की एज या फिर डेट ऑफ बर्थ एंड लाइफ पाथ नंबर दोनों का सेम भी हो सकता है। लाइक 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है एंड आप दोनों की एज सेम हो सकती है, लाइक 22। यस। सो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास लव की है। नंबर 10 एंड नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ये गाइज, ये जो भी इंसान है ना, जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम, ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ एक लव कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर वो लस्टी मुझे दिख रही है। लाइक ये इंसान आपके साथ एक फ़िज़िकल एंड इमोशनल बोथ कनेक्शन बनाना चाहता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कुछ होता है फिजिकल जस्ट बनाना चाहते हैं, बट ये इंसान दोनों आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं। दैट्स वाई ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा इनको लस्ट है। इनको आपका प्यार भी चाहिए और इस इंसान को आपके साथ एक अच्छा इंटीमेसी वाला कनेक्शन भी चाहिए, जिसके लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये इंसान फील करते हैं कि इनको फ़ाइट करनी पड़ेगी। बिकॉज ये एक वॉरियर की एनर्जी है। दिस पर्सन कुड बी अ वॉरियर एंड फाइटर। ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा दिखने में चार्मिंग है, हैंडसम है, अट्रैक्टेड है एंड अगर फीमेल भी है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखने में ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा लाइक अट्रैक्शन है उसमें एंड कलर आइज भी कुछ लोगों की हो सकती हैं यहाँ पे। बट गाइज़, ये जो भी पर्सन है ना, ये फ़ाइट करना चाहते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन को बनाने के लिए। अगर आपका ऑलरेडी कोई कनेक्शन नहीं है तो मुझे लग रहा है ये इंसान अब आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाला एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है आपके साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन नहीं बना पाए, या आपने इनको नहीं समझा, या आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को समझा नहीं है। आपको था, ये आपको नहीं समझ रहे, इनको था, आप इनको नहीं समझ रहे। बट राइट नाउ ये इंसान फील कर रहे हैं कि अब ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहिए। कुछ लोग अगर पास्ट में लस्टी थे आप लोगों को लेकर तो राइट नाउ वो आपके साथ एक लविंग कनेक्शन भी बनाने में इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको आपके साथ एक लविंग कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। बिकॉज अगर तो ये बहुत चीज़ें होती हैं किसी कनेक्शन में, लाइक अगर आपको फिजिकल भी चाहिए, इमोशनल भी कनेक्शन चाहिए, दैट्स फाइन। बट अगर आपको जस्ट एक लस्टी पूरी करनी है तो फिर कनेक्शन आपका ज़्यादा देर चलेगा नहीं। तो ये इंसान हो सकता है पास्ट में लस्टी थे या ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, बट राइट नाउ इनको लग रहा है कि इनको ना आपके साथ एक लविंग कनेक्शन में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस प्यार की एंड दे रियली वाना गिव यू देयर हार्ट। ये आपको दिल अपना देना चाहते हैं। इनके दिल में जो भी आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे फुलफिलमेंट की एनर्जी है राइट नाउ। ये इंसान की यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लाइक एक लव को फुलफ़िल करने की जो है ना एक इंसान की डिज़ायर मुझे दिख रही है। बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों में और आप में एक पैशन भी इस इंसान को दिख रहा है। अब इस पर्सन की मुझे एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जैसे कुछ हद तक लाइक ऑब्सेसिव सी हैं। लाइक एक जुनून होता है ना एक इंसान को पाने का, तो अब इनको जुनून है और अपनी इस फुलफ़िल करने की इस विश को, अपने इस लव और इस लस्ट के कनेक्शन की चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए डेफिनेटली ये आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही वॉरियर का है। अब इनको पता है कि इनको फ़ाइट करना है आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए और आपको पाने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू 21 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है।
डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बट ये इंसान जो भी है ये आपको अपना जो भी इनके दिल है ना उसको देना चाहते हैं। पास्ट में मुझे लग रहा है इस इंसान का आपके साथ कोई लविंग कनेक्शन या इमोशनल कनेक्शन नहीं रहा, बट राइट नाउ ये इंसान आप में इमोशनली भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। तो अब ये इनकी जो एक कनेक्शन बनाने की डिज़ायर है ना वो यही है कि एक अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन जो है ना वो डेवलप करें, बिकॉज जब अंडरस्टैंडिंग होगी कनेक्शन में तो एक लॉन्ग टर्म चलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होगी। तो अब ये करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। येस, दिस पर्सन फील्स गाइस कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एंड बहुत ज़्यादा जेन्युइन इंसान हो। दैट्स वाई ये आपके साथ लविंग कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। बट कुछ लोगों की तरफ से इनको फील हो रहा है अगर पास में आप इनको लेकर इमोशनल थे तो हो सकता है राइट नाउ आपने बाउंड्रीज बना ली हैं और अब आप इनको लेकर बहुत ही डिटैच्ड एंड कोल्ड बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हो इनको। वी हैव जजमेंट। बट इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि अगर ये आपको अब देख रहे हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत कोल्ड और बहुत ही ज़्यादा लाइक अनइमोशनल और डिटैच हो चुके हो, तो इनको फील हो रहा है कि सारी गलती इस पर्सन की खुद की थी। बट इनको पता है ये जो पर्सन है ना ये अब अगर आपके पास आते हैं ना तो आप इनको जज बहुत ज़्यादा करोगे। पास में आपने इनको जज बिल्कुल नहीं किया क्योंकि आप इमोशनल थे। बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इस इंसान को आपका बिहेवियर चेंज होने पे मजबूर भी इस पर्सन ने किया है, ठीक है ना। सो अब इनको ये चीज़ों को हैंडल खुद ही करना पड़ेगा। अब इस इंसान को डील करना पड़ेगा इन सारी सिचुएशन से, अदरवाइज़ ये आपके साथ लविंग कनेक्शन को दोबारा नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लग रहा है अभी इंसान को रियलाइजेशन हो रही है एंड इनको अवेयरनेस आ रही है कि आपके साथ ये जो ये कनेक्शन है वो एक सोलमेट का है एंड इसी वजह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द जजमेंट। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि किसी तरह से जो है आपका ये कनेक्शन का रिबर्थ हो जाए, आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है अपने कर्मा भी डील कर रहे हैं। यस, इस टाइम इस इंसान का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जहाँ से ये चीज़ों को सीख रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपकी वैल्यू और वर्थ को सीख रहे हैं। दैट्स वाई आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ लविंग कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वी हैव द मून। बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी मुझे इस इंसान की एक एनर्जीज़ में दिख रही हैं कि किस तरह से जो है ये रिकॉन्सिलिएशन अब आपके साथ करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को पता है आप जज बहुत ज़्यादा करोगे और आपका जजमेंटल बिहेवियर इस इंसान से ऑब्वियसली टॉलरेट तो नहीं होगा, बट इनको पता करना पड़ेगा बिकॉज पास में आप बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की इग्नोर कर रहे थे। बट अभी इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोल्ड हो चुके हो इनको लेकर। सो दैट्स वाई अब आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करने वाले। अब आप इस पर्सन को हर वो चीज़ जो है वो बताओगे और बोलोगे जो शायद पास में आप इग्नोर करते आए थे, या जिस तरह से भी इस इंसान ने आपके इमोशंस को समझा नहीं, आपको डी वैल्यू किया, वो चीज़ें अब आप इनके सामने जो है वो स्ट्रेट बताओगे इनको। यस, बिकॉज इनको फील हो रहा है यहाँ पे कि आप अब जो है ना आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक शार्प हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हो। पास में आप इमोशनल होके ना चीज़ों को इग्नोर कर जाते थे, लेट गो कर देते थे, आप ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ जाते थे। बट अभी उनको पता है कि अब आपका बिहेवियर ऐसा हो चुका है, आप छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करोगे और जो पास्ट में भी आपने चीज़ें इग्नोर की हैं वो भी आप इस इंसान को हर चीज़ बोलोगे। उस वजह से मुझे ये पर्सन काफ़ी हद तक जो है वो कंफ्यूज दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको अगेन बोलूँगी इमोशंस इस इंसान के बहुत डीप हैं आप लोगों को लेकर। यस, इनसिक्योरिटी इस बात की है इनको आपके क्या रिकॉन्सिलेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें जो है ना इनको इनसिक्योर कर रही हैं काफ़ी हद तक। बट स्टिल कोशिश करेगा ये पर्सन क्योंकि इनको पता है कि इनको फ़ाइट करनी पड़ेगी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन का विश कम ट्रू एंड ड्रीम कम ट्रू आप हो गाइस, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन को खुश कर सकते हो। आपकी एग्जिस्टेंस, आपका इनकी लाइफ में प्रेजेंट होना इनको बहुत ज़्यादा हैप्पी करता है और जब तक ये विश पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक ये खुश नहीं रहेंगे। विद द 10 ऑफ कप्स दे रियली वांट टू गिव यू अ फैमिली कमिटमेंट। विद द 10 ऑफ कप्स ये कंप्लीशन चाहते हैं विद द लव। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया पाइसिस, कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। बट 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, कंप्लीशन चाहता है ये जो भी पर्सन है आपके साथ एंड ये यूनियन करके आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स के इमोशनली एंड जो एक मेंटली सेटिस्फैक्शन है ना इनको तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये इंसान आपके साथ हर चीज़ को सेटल डाउन नहीं कर लेते।
और मुझे लग रहा है इस इंसान का जजमेंट का टाइम चल रहा है इस टाइम, यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन का एक अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जहाँ पे इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इन्होंने क्या आपके साथ बुरा किया, क्या अच्छा किया, वो पता चल रहा है इस इंसान को। दैट्स वाई ये ज़्यादा अब आपके पास आने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और बीच का रास्ता ये इंसान ढूंढ रहा है कि किस तरह से ये रास्ता बना सकते हैं आप लोगों की तरफ आने का। यस, हर इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ के इस इंसान को आपकी तरफ आना है। बट आगे से फिर वही बात आ रही है कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट करोगे, क्या अब आप इस इंसान को चांस दोगे। यस, क्या ये इंसान चांस डिज़र्व करते हैं सेकंड, ये पर्सन फील कर रहे हैं इस टाइम के आपकी साइड से ये सारी सिचुएशन सोच रहे हैं खुद। वी हैव 6 ऑफ डिस्क। अब ये इंसान जो है ना गाइज इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और आपके साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा पीसफुल कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पास्ट में मैं आपको ऑलरेडी बोला कि ये ना एक वन साइडेड कनेक्शन था। यस, यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे, ये पर्सन बदले में कुछ नहीं दे रहा था। बट राइट नाउ ये इंसान आपको एक कंपैटिबिलिटी एक अच्छी देख के आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं विद द एम्परर। दे रियली वांट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान लेना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी हो सकता है ये इंसान या तो डिवोर्सी है या कुछ लोगों को फादर फिगर हो सकते हैं, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो। बट ये आपके साथ बैलेंस्ड और बहुत ही ज़्यादा एक म्यूचुअली कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये इंसान वैसे भी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में, काफ़ी ग्रोथ है इनकी हुई हुई। यस, एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। बट दे फील आपने शायद इनको यहाँ तो ब्लॉक किया हुआ है या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। इनको फील हो रहा है शायद अब ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं और अब ये रिलेशनशिप एक अच्छा बनाने के लिए रेडी हैं। बट दे फील आप रेडी नहीं हो। आपने एक शील्ड बनाई हुई है जहाँ से ये इंसान आपको ईजिली अप्रोच नहीं कर सकते। इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा। और फिर भी चीज़ों में श्योरिटी नहीं है कि क्या आपके साथ कनेक्शन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। बिकॉज इनको लगता है आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी शायद कनेक्शन में नहीं दोबारा आना चाह रहे एंड आप अपने लिए स्टैंड अप कर रहे हो। ये भी कोशिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन में लड़ने की, फ़ाइट करने की एज अ वॉरियर। बट इनको लग रहा है कि अब आप शायद इस इंसान को बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहते, तो उस चीज़ के लिए शायद इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एंड मे बी ये इंसान ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल कर भी रहे हैं। बट इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो, आपके हर ड्रीम्स हर विशेज़ पूरी हो रही हैं। दैट्स वाई आपको इस इंसान की कोई भी ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। बट फिर भी ये इंसान कोशिश करके आपके साथ एक सेफेस्ट कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में होना चाहिए एज अ पार्टनर। नंबर 7, 6, 4, 9, 18, 99, 22 एंड 222 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली बैलेंस करना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ। कुछ लोगों की साइड से 29, 21, 26, 24, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्टार साइंस जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस, एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो यहाँ पे लियो भी है बट एरिस एंड सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट बहुत कम एनर्जीज़ हैं। मोस्टली जो यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ तो एयर साइन है या फिर वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपने इमोशंस को, और आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। ये अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स आपके साथ शेयर करके, डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपकी वैल्यू। वी हैव ट्रस्ट, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक ट्रस्टफुल कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये पर्सन। और इनको लगता है अब सिचुएशन ऐसी बनानी पड़ेगी, और इनको ट्रस्ट इस बात का भी है कि चीज़ें जो है ना ये जैसी चाह रहे हैं वैसे हो भी जाएंगी। टाइम लग सकता है, इनको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, बट एट द एंड जो है वो चीज़ें बन जाएंगी। ये चांस चाहते हैं आपकी तरफ से इस कनेक्शन के लिए। दे रियली वांट कि आप इस पर्सन को इस पार्टनरशिप पे दोबारा काम करने के लिए, दोबारा वर्क करने के लिए एक सेकंड चांस दो, ताकि ये अब आपको प्रूव कर सकें कि ये वाकई रिश्ता निभाएंगे आपके साथ और एक अच्छा रिश्ता चलाएँगे वेरी सून। बहुत जल्दी इंसान गाइज आप लोगों की तरफ आ रहे हैं मुझे लग रहा है, और ये इंसान डिसाइड बहुत जल्द करने वाले हैं कि इनको किस तरह से जो है आपको अप्रोच करना है और आपसे बात करनी है। एक्सप्रेस योर लव, ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रोमांटिक जैसे शो करना चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा
रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज वी हैव अट्रैक्शन, इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप इस इंसान को टाइम नहीं दे रहे, इस इंसान को बोदर नहीं कर रहे और अपनी लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो, अपनी प्रेजेंट लाइफ को आप जो है बहुत अच्छे से फुली इंजॉय कर रहे हो, उतना ज़्यादा इस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे, अपनी सेल्फ वैल्यू पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, उन लोगों की जो भी ये पर्सन है वो उनकी तरफ तो आ रहा है। यहाँ पे पूरी मुझे चांसेस दिख रहे हैं अपना लव एक्सप्रेस करने, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके इस कनेक्शन को भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान क्लियरली डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपकी तरफ आना है, बट बहुत जल्द एक्शन किस तरह से लेना है वो भी डिसाइड करने वाले हैं ये, और आपको अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं। यस एंड कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है रिलीजियस फैक्टर, मतलब रिलीजियस डिस्टेंस हो सकता है, या फिर किसी तरह से आपका और इनका कोई बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस या फिर रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, बट स्टिल हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में उस वजह से शायद आपको कट ऑफ किया या फिर चीज़ें आपके दरमियान नहीं बन पाई, बट राइट नाउ ये इंसान मैरिज करेंगे आपसे। उनको इस चीज़ों की भी कोई भी मुझे लग रहा है बॉदर नहीं करेगा आप ये चीज़ भी। अगर पास्ट में कोई इनको बॉदर कर रहा था, आपका कोई रिलीजन डिफरेंस, या फिर हो सकता है आपका अपब्रिंगिंग जो है वो स्पिरिचुअली आप डिफरेंट पाथ पे हो सकते हो, या फिर आपका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, कुछ लोगों की फैमिली की तरफ से इशू आ रहा था, तो मुझे लग रहा है अभी इंसान वो भी चीज़ों को बॉदर नहीं करेंगे और आपके साथ जो है वो आपको मैरिज की कमिटमेंट देंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है ये सिचुएशन में मैरिज जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व है और अब ये इंसान आपको मैरिज की कमिटमेंट ही देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एम्परर की एनर्जी है, दैट्स वाई। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पास्ट में सीरियस नहीं थे, ना ही एक अच्छी कोई आपको ज़्यादा इन्वेस्ट आप में कर रहे थे, बट अभी इंसान इन्वेस्ट करने के लिए भी इंटरेस्टेड है एंड आपसे शादी करने के लिए भी इंटरेस्टेड है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।